किसानों को लेकर अगर चर्चा हो रही है तो जो दो मुद्दे सबसे बड़े हैं उन्हीं की गूंज सुनाई दे रही है। किसान उन मामलों को लेकर लगातार आंदोलन भी करते नजर आ जाते हैं और केंद्र और राज्य सरकार को जमकर लपेटे में भी लेते नजर आते हैं। एक तो फसलों के दामों पर एमएसपी, दूसरा आवारा गोवंश। जी हां, लगातार किसान आए दिन हादसों का शिकार भी होते हैं और खेतों पर घूम रहे आवारा पशु किसानों की फसलों को भी चट कर जाते हैं। लेकिन अब राज्य की योगी सरकार ने किसानों को आवारा जानवरों से निजात दिलाने के लिए एक रणनीति तय कर ली है। आज हम उसी पर चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, देख रहे हैं अपनी न्यूज़ 18 और मैं हूं आपके साथ अंजलि मलिक। दरअसल उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तैयारियों में सत्ताधारी बीजेपी जुटी है, वही विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और पश्चिम में दम भरने वाली आरएलडी लगातार 80 सीटों को जीतने की रणनीति तैयार कर रही है। लेकिन यूपी की सियासत में आवारा पशु और सांड भी इस चुनाव में एक बड़ा अहम मुद्दा बन सकते हैं, जैसा कि विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिला था। इसीलिए सपा और आरएलडी जहां बीते कुछ दिनों से लगातार इसे लेकर बीजेपी को घेरने में जुटी हुई है, तो वहीं बीजेपी भी अब जान चुकी है कि इसकी वजह से उन्होंने जो मिशन तैयार किया है, मिशन 80, उसके लक्ष्य में रुकावट आ सकती है। इसीलिए अब बीजेपी ने किसानों को आवारा पशुओं से छुटकारा दिलाने की तैयारी तेज कर दी है। बीते कुछ दिनों से सपा मुखिया अखिलेश यादव के ट्वीट को देखा जाए तो सांड के हमले भी लोगों के घायल होने या फिर बड़े हादसे होने और आवारा पशुओं से किसानों की परेशानी को लेकर लगातार ट्वीट के जरिए सरकार को घेरा जा रहा है। हाल ही में जब बजट सत्र चल रहा था तब भी सपा विधायकों ने सदन में इसे तमाम तरीके के सवालों के साथ सरकार को घेर लिया था। यह मुद्दा सपा ने विधानसभा चुनाव में भी जोर शोर के साथ उठाया था, आरएलडी ने भी भरपूर साथ दिया था और अब लोकसभा चुनाव में भी सपा इसे बड़ा मुद्दा बना सकती है। और जयंत चौधरी भी लगातार किसानों और आवारा पशुओं जैसे मुद्दों को उठाते हुए नजर आते हैं। इसलिए बीजेपी सरकार की जो तैयारी है कि कैसे किसानों को जो आवारा पशुओं के नुकसान से परेशान हो रहे हैं उस पर रोक लगाई जाए। इतना ही नहीं, उनके हमले में घायल होने वालों को मुआवजा देने की भी बात की जा रही है। बता दें कि अब प्रदेश सरकार ने यह तय किया है कि नीलगाय और सांड की टक्कर से यदि कोई घायल होगा तो उसे मुआवजा दिया जाएगा। इसमें 60% से ज्यादा अपंगता होने पर 2.5 लाख रुपए, जबकि 40 से 60% अपंगता होने पर 74,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। वही मामूली घायल होने पर 5400 और एक सप्ताह तक हॉस्पिटल में भर्ती होने पर 16,000 का मुआवजा अब सरकार देगी। इसके लिए डॉक्टर का जो प्रमाण पत्र है वो देना होगा। इसे अब आपदा में शामिल करने का जो प्रस्ताव है वो भी सरकार करने वाले हैं। आवारा पशुओं से किसानों की फसलों को जो नुकसान हो रहा है उससे निपटने की भी सरकार ने तैयारी कर ली है। पशुधन विभाग ने जो योजना तैयार की है उसके तहत प्रदेश के सभी जिलों में लगभग 25 से 30 एकड़ लैंड विकसित किया जाएगा, जहां पर एनजीओ और अलग अलग संस्थाओं के जरिए 2000 आवारा पशुओं को वहां रखा जाएगा। सरकार पीपीपी मॉडल पर ये लैंड विकसित करेगी जिससे कि उस क्षेत्र के किसानों को आवारा पशुओं से निजात मिल सके, राहत मिल सके। पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह साफ तौर से ये कह रहे हैं कि सरकार ने इसके लिए योजना तैयार की है, वहां पर लैंड बैंक है, वहीं पर हम आवारा पशुओं को रखेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खुद इस समस्या का जिक्र किया था और कहा था कि जल्द सरकार जो है इसका समाधान भी निकाल लेगी। अब जब योगी 2.0 के कार्यकाल का 1 साल पूरा होने जा रहा है तो किसानों को इस बड़ी समस्या से राहत दिलाने की सरकार ने तैयारी कर ली है। जल्दी कैबिनेट में ये प्रस्ताव भी लाया जाएगा। हालांकि सपा का कहना है कि बीते 6 सालों से किसान इस तरीके से परेशान हो रहा है, सड़क हादसों में लोगों की जानें जा रही है, जब चुनाव आता है तब सरकार को किसानों की याद आ जाती है। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी आवारा पशुओं से किसानों की जो फसलें का नुकसान हो रहा था, विपक्षी दलों ने एक बड़ा मुद्दा उसको बनाया था। तब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था कि सरकार बनने पर इस समस्या का समाधान निकाल लिया जाएगा। और अब जब लोकसभा के चुनाव करीब आ रहे हैं तो जिस तरीके से सपा इसे लेकर सत्ताधारी भाजपा को घेरने का काम कर रही है, खासतौर से पश्चिम यूपी की अगर बात करें तो रालोद मुखिया जयंत चौधरी एक भी मौका नहीं छोड़ते, साथ ही उनके विधायक भी एक भी मौका नहीं छोड़ते। ऐसे में सरकार की कोशिश अब यही है कि आवारा पशुओं से किसानों को राहत दिलाई जाए और इसीलिए जल्द से जल्द इसे लेकर योजना को भी मंजूरी दे दी जाएगी। अब देखना होगा जो चाल भाजपा ने चुनाव से पहले विपक्ष को कमजोर करने की चल दी है उसमें वो कितना सफल हो पाती है। ये जो रणनीति सरकार ने बनाई है उस पर आपकी क्या राय है? क्या किसानों को इस समस्या से छुटकारा जो रणनीति सरकार ने बनाई है उससे मिल सकता है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल बस मेरे साथ इतना ही और ऐसी तमाम खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार। सफलता की ओर न्यूज़ 18 के बढ़ते कदम।
करोड़ों दर्शकों का पसंदीदा न्यूज चैनल। न्यूज़ 80 अब जियो टीवी पर भी।